हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, केवीएस से साक्षात्कार चले हुए हैं, आप सभी को विदित है कि आज 15 मई को भी केवीएस में साक्षात्कार हुए और उस साक्षात्कार में कितना समय दिया जा रहा है, प्रत्येक अभ्यर्थी को कितना समय दिया जा रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं, ये जो तमाम क्वेश्चन, ये जो शंकाएं आपके मस्तिष्क में हैं, जिनका साक्षात्कार कल होने वाला है या जिनका साक्षात्कार परसों होने वाला है, उन सभी के लिए एक जानकारी मैं यहां साझा कर रही हूं। मेरे अपने अभ्यर्थी भी हैं जो केवीएस इंटरव्यू देने गए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आज हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका कल परसों और नरसों भी होगा। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के साक्षात्कार पैनल के द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि पैनल में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। किसी रूम के अंदर 4 तो किसी रूम में 5, किसी में 4 लोग बैठे हैं और किसी में 5 लोग बैठे हुए हैं। 5 जो हैं वो विद्वान गण बैठे हुए हैं। एक ही स्कूल के अंदर 5 से 6 पैनल बनाए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक पैनल में 4 से 5 विद्वान बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन मेरा, कि अगला क्वेश्चन जो आपके मस्तिष्क में चल रहा होता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार जिस समय तैयारी करवा रही थी उस समय भी मैं आपको बार बार कह रही थी कि क्वेश्चन कहां कहां से रखे जाते हैं। सबसे पहले आपका जो बायोडाटा है, उस बायोडाटा से 3 से 4 क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायोडाटा से ही पूछे जा रहे हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी इस क्लास को देख रहा है, अपने बायोडाटा को बहुत अच्छे से डिजाइन कर कर आप ले जाएं। हिंदी विषय वालों के लिए कहना चाहूंगी कि अपना जो बायोडाटा है, अपना जो विवरण है, वो आप हिंदी में ही लिखेंगे। हिंदी में ही आपसे आपका परिचय भी पूछा जा रहा है। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं दिया जा रहा। जितनी भी सूचनाएं मुझे मिली हैं, जितने भी अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है, सभी ने एक ही बात कही, जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनसे हिंदी में ही इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, हिंदी में ही उनका परिचय पूछा जा रहा है। तो आप सभी हिंदी में ही अपना परिचय तैयार कर लें। अगर किसी का नहीं है, तैयार करने का मतलब दोस्तों समझ रहे हो, मैं ये नहीं कहना चाहती कि किसी दूसरे के आप YouTube पर जाओ, वहां से सुनो, वहां से सुन के लिख लो तुम भी ऐसे ही, मैं ये नहीं कहना चाहती। लेकिन उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर एक बार जरूर आप उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा, ताकि आप एक बार उसको सही परफेक्ट तरीके से बोल पाए, प्रभावी तरीके से बोल पाए। तो अपना जो भी परिचय है उसको हिंदी में उपयुक्त शब्दों के साथ लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपकी जो रुचि है, या मैं ये कहना चाहूं कि आपकी जो हॉबी है, वहां से भी एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जा रहा है। तो आप अपनी रुचि को किसी दूसरे की नकल करके न रखें, क्योंकि ये चीजें हर व्यक्ति के अंदर मौलिक होती हैं। हर व्यक्ति को अपने, ये कहें कि पेरेंट्स से ही मिल जाती हैं, अपनी संतति से मिल जाती है। रुचि हमेशा जन्मजात होती है, लेकिन उसे वातावरण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो भी आपकी रुचि आपसे पूछी जा रही है, वो रुचि सबकी अपनी अलग अलग होती है, एक ही नहीं होती। तो किसी की कॉपी करके मत बनाइए। और दूसरा, रुचि के अंदर पढ़ाने के साथ साथ, अध्यापन के साथ साथ
अध्ययन और अध्यापन के साथ साथ कोई अन्य रुचि भी आप अवश्य ही चुनिएगा। जैसे खाना बनाने में तुम्हारी रुचि है, खेल में तुम्हारी रुचि है, सामाजिक कार्यों में तुम्हारी रुचि है, या अन्य कोई भी रुचि आपकी है तो उसको अवश्य ही साथ रखिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला आपका शंका होती है कि मैम क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपकी करंट जो अफेयर है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थियों से मेरी पीजीटी वालों से बात हुई है, किसी से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, ये आज का माहौल है, नहीं पता कल या परसों एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं करंट अफेयर के, लेकिन आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किसी भी अभ्यर्थी से। उसके बाद कहें कि मैम जहां से हम संबंधित हैं, जहां के हम रहने वाले हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं। हाँ, वहां से हर किसी से तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये जो 4 से 5 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायोडाटा में पूछे जा रहे हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये भी सम्मिलित किया जा रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, वहां से संबंधित एक क्वेश्चन हर किसी से तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों से पूछा भी गया है। उसके बाद समय कितना दे रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ ही साझा करना चाहूंगी कि कितना समय, अगर मैं हिंदी के अभ्यर्थियों की बात करती हूं तो उनको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को कुछ आया ही नहीं, पहला क्वेश्चन पूछा और वही नहीं आया, दूसरा पूछा वह भी नहीं आया, फिर बोर्ड पर भेज दिया, बोर्ड पर भेजा तो बोर्ड पे भी अच्छा सा वर्क नहीं कर पाए, उसको तो 5 मिनट में ही उसका साक्षात्कार पूर्ण कर लिया जा रहा है। लेकिन ठीक अगर मैं बात करना चाहती हूं तो 10 से 15 मिनट का समय हिंदी के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 10 से 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिसमें आपका मॉक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार और आपका डेमो वर्क दोनों के दोनों करवाए जा रहे हैं। यानी मैं कह सकती हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर यहां से पूछ रहे हैं आपके बायोडाटा से, तो 3 से 4 मिनट आपकी यहां पर ले रहे हैं, क्योंकि वो देख भी रहे हैं, क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, फिर आप उसका आंसर भी दे रहे हो, है ना। तो आप लगा के चलो 4 भी नहीं तो 3 मिनट का समय आपका बायोडाटा से ले रहे हैं। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन साक्षात्कार में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन पर भी आपको 5 मिनट दे रहे हैं, यानी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा रहे हैं। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे लिटरेचर से ये 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी लिटरेचर से ही पूछे जा रहे हैं, हिंदी साहित्य से ही पूछे जा रहे हैं। आज जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सब हिंदी साहित्य से ही पूछे गए। हाँ, बहुत अधिक गहराई में नहीं पूछे जा रहे ये क्वेश्चन आपसे, लेकिन हर काल की विशेषताएं आपको अवश्य करनी है। विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रचनाकार और रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तकों के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जा रहे। दोस्तों, लिटरेचर साहित्य में से ये 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप चले जाते हैं बोर्ड पर। बोर्ड वर्क की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं शुरू के दिन से और आज तक आपको एक ही बात समझाती आई हूं कि आपको पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जाएंगी कि 9वीं की कक्षा का पाठ पढ़ाओ, आपको 10वीं की कक्षा का पाठ पढ़ाओ। जो बोर्ड वर्क है, जो बोर्ड पर पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, जो आपसे डेमो लिया जा रहा है, वह आपका प्रिय कवि, आपका प्रिय कवि। या तो ये कहा जा रहा है कि आपका प्रिय कवि पढ़ाइए, या फिर ये कहा जा रहा है कि जो भी आप टॉपिक तैयार कर लेकर आए हैं उस टॉपिक को पढ़ाइए। और ये 2 शब्द मैं शुरू के दिन से आपके समक्ष रखती आ रही हूं कि पाठ्य पुस्तक देखो, बाकी तो साक्षात्कार लेने वाला पैनल है, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके मस्तिष्क का नहीं पता कौन सी पल क्या चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी
जो आज जो पूछे गए और पूछा आगे भी पूछे जाने की मैं 99% आपसे कहती हूँ संभावना है कि साहित्य ही आपसे पढ़वाया जाएगा या व्याकरण आपसे पढ़वाया जाएगा, आपसे पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़वाई जाएंगी। 1% आप पाठ्य पुस्तकें तो पहले तैयार करके गए ही होंगे, टेस्ट के दौरान आपने अच्छे से उनको तैयार किया होगा, तो आपका जो भी आप टॉपिक तैयार कर कर लेकर जा रहे हैं वही टॉपिक आपसे पढ़वाए जा रहे हैं, उसी टॉपिक। और उस टॉपिक को पढ़ाते समय कितना समय दिया जा रहा है दोस्तों? 5 से 3 8 मिनट का समय आपका यहाँ लग गया है, और मैं कहूं कि 3 से 4 या 5 मिनट का समय ही आपको बोर्ड वर्क के लिए दिया जा रहा है। अब जब 5 मिनट का समय बोर्ड वर्क के लिए दिया जा रहा है, तो मैं दोस्तों कहना चाहूंगी आपको कि इस 5 मिनट में आप क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ये तो मैं एक और वीडियो बनाकर अभी आपके समक्ष भेज दूंगी कि आपको पीजीटी हिंदी वालों को कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, किस प्रकार से आंसर देना है। लेकिन यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी, चाहे कोई भी विषय का अभ्यर्थी देख रहा हो, ये जो 5 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है डेमो वर्क के लिए, इसमें क्या क्या चीजें नोटिस की जा रही हैं पैनल की तरफ से। क्योंकि मैं बहुत बार केवीएस इंटरव्यू के लिए जाती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि इस 5 मिनट में क्या क्या देखा जाता है। इस 5 मिनट में आपकी सबसे पहले हिंदी वालों का जो राइटिंग वर्क है उसको देखा जा रहा है कि बोर्ड पर लिखने का तरीका तुम्हारा कैसा है। अब बोर्ड के साथ आप फ्रेंडली कैसे हो पा रहे हो, मित्रवत व्यवहार बोर्ड के साथ कैसे है आपका। फ्रेंडली या मित्रवत व्यवहार का मतलब समझ रहे हो, आप बोर्ड किस हाथ से साफ कर रहे हो, लिखते समय आपका जो आप कितने बोर्ड और अपने के बीच कितने का कोण बन रहा है, किस तरीके से लिख रहे हो, और लिखने के साथ साथ आप कितना एक्सप्लेन कर रहे हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो भी आप टॉपिक हैं, अब कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, क्या करते हैं पहले जाते हैं और लिख देते हैं और उसके बाद बोलना शुरू करते हैं, तो दोस्तों उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो साथ साथ आप लोग जो भी आप लिखते जा रहे हो उसी को आप साथ साथ उसका उच्चारण भी करते जाएं, उसी को साथ साथ उसकी व्याख्या भी करते जाएं, साथ साथ उसको अभिव्यक्त भी करते जाएं। जितना भी समय मिल रहा है उस समय में आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, अभी भी कल वालों के लिए अभी भी समय है, परसों वालों के लिए कल पुनः आपको बता दिया जाएगा कि कल के साक्षात्कार में किस प्रकार का माहौल रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, कितना समय दिया गया। लेकिन जिनका कल है 16 तारीख को है, 16 मई को है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि ये आज का आधार रहा है आपके साक्षात्कार का। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो लड़ने से पहले घबराए वो हार के आया करते दोस्तों। अब नहीं घबराना, जो कुछ करना है अच्छे से करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ तैयार किया है, और अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, खुद का विश्वास खो दिया, तो दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम पूर्णतः आशावान रहें और अच्छा, मुझे विश्वास है दोस्तों आप अच्छा ही करोगे, अच्छा ही करोगे। एक हिंदी का जो अभ्यर्थी होता है उसे वास्तव में हिंदी से प्रेम होता है तो वो गलत कर ही नहीं सकता है, वो इतना कमजोर हो ही नहीं सकता है। आप अच्छा ही कर आओगे। एक समय लगा तो अभी और बता दिए जाएंगे कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप अभी तैयार कर लेकर जाएं। लेकिन दोस्तों जिस भी विषय का अभ्यर्थी इसको देख रहा है, इस प्रकार का पैटर्न है सभी विषय के लिए, तो आप अवश्य ही एक बार इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस समय हर किसी के मस्तिष्क पर एक तनाव बना हुआ है और तनाव को लेकर आज तक कभी कोई सफल नहीं हो पाया है। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर आप अपने जो जितना भी आपने किया है
उसको अच्छे से अभिव्यक्त करने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे से रखने की कोशिश कीजिए। बस आज इतना ही कहना चाहती थी इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। बाकी कोशिश रहेगी कि शाम तक क्वेश्चन बनाकर भी कल वालों के लिए क्लास दे दी जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जय हिंद, जय भारत।